Very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. And the name of the chapter is Making of the Regional Movement. So till now, making of the national movement. So till now, what we have studied, we studied about the arrival of Mahatma Gandhi and how he, after coming back to India, how he traveled all over the country and go to villages and learned about the struggles of the common people. After that, back to back, he started satyagraha movements in Champaran, Khera, and Ahmedabad. And after that, we have seen Rowlatt Satyagraha against the Rowlatt Act, and then after that, non-Khilafat movement, where we saw Jallianwala Bagh incident की कैसे Jallianwala Bagh incident हुआ, and उसके against में उन्होंने क्या है नॉन खिलाफत और जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये दोनों ही मूवमेंट हुए थे. एंड वन मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज टू डिमांड फॉर स्वराज. दे स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. Okay, so now what happened after 1922? 1920s में आपका 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आपका स्टार्ट हुआ था. The happenings of 1922 to 1929. Now Mahatma Gandhi, as you know, was against violent movements. He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura. चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में एक चौरी चौरा प्लेस है. वहां पे एक्चुअली व्हाट हैपेंड जो पेजेंट्स है ना, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दी थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनका जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और उस पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या किया था, पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर दी थी एंड उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी. तो उसके प्रोटेस्ट में उससे प्रवोक होके, मतलब पुलिस ने जो पीजेंट्स है बहुत ज्यादा प्रवोक हो चुके थे, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना उकसाना किसी को, बहुत ज्यादा ऐसे प्रवोक हो चुके थे एंड उन्होंने क्या किया था, चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था वहां पे आग लगा दी. तो ये इंसिडेंट होते ही 22 पुलिस ऑफिसर्स जो थे, पुलिसमैन जो थे, उनकी उसमें हत्या हो गई थी, वो मारे गए थे उसमें. और उसके बाद पीजेंट्स ने क्या किया, पुलिस को प्रवोक कर दिया था. ऑब्वियसली पुलिस को प्रवोक कर दिया था और उसके बाद उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को भी क्या करने लग गए पुलिसमैन वगैरह, पुलिस, और उसमें फायरिंग स्टार्ट कर दी थी. तो चौरी चौरा में ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस दिन ऑफिशियली महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था. उन्होंने बोला था हम ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज एज वी हैव स्टडीड टिल नाउ कि जो महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, various classes and various individuals and groups taking that incident according to their own thinking. ठीक है, खुद के बारे में मतलब सोच रहे थे. कुछ लोगों को लग रहा था, पीजेंट्स को लग रहा था हम जमींदार के अगेंस्ट में करें. कुछ लोगों को कर रहा था फॉरेस्ट सत्याग्रह के अगेंस्ट में, उन्होंने नॉन कॉपरेशन किया. तो एक जो बोलते हैं ना, एक बिलीव था कि महात्मा गांधी जो है, हमें महात्मा गांधी को उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि गांधी राज आएगा, गांधी जी ही जो है हमें इन सारी जो भी हमारे साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो हम जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं, ये सब जो है गांधी जी जो है हमें इन सबसे छुटकारा दिलाएंगे. और गांधी राज का उन्होंने नारा स्टार्ट कर दिया. तो अलग अलग लोग क्या कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देख रहे थे और चला रहे थे. और इवन गांधी जी को इनके बारे में पता ही नहीं था. बट फाइनली 1922 फरवरी 1922 में जब ये इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में, जब पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी पीजेंट्स ने, तो गांधी जी ने ऑफिशियली जो चौरी चौरा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कॉल ऑफ कर दिया. Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Now, after
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, बहुत ज्यादा वो कर रहे थे कि अब आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब आपको रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। Other leaders such as Chitranjan Das, this is the picture of Chitranjan Das, and he was a major figure in the freedom fighter. He was the lawyer, and he was active in non-cooperation movement. Okay, Chitranjan Das. And Motilal Nehru argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. अब उनको लगा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उनको इलेक्शंस जो हैं, जो काउंसिल्स होते हैं, इलेक्शंस जो हैं वो उनको इलेक्शंस जो हैं उनको इलेक्शंस में एंटर करना चाहिए और बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए और उनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। Through sincere social work in villages in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. Now, अब बहुत 1920s के टाइम पे ना बहुत सारे सोशल वर्क्स हुए थे। इन योर फर्दर क्लासेस यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द इंसिडेंट्स हैपेंड इन 1920s। ठीक है, अब भगत सिंह का भी हुआ था, साइमन कमीशन भी आया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए थे। इवन 1928 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने की कोशिश भी की गई थी और बहुत सारे उसमें से जो लॉज वगैरह थे वो सब अडॉप्ट भी किए गए थे। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे और ऐसे इंसिडेंट से क्या हुआ, एक सिविल मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए रेडी हो गए थे और वो सारे के सारे इंसिडेंट्स काफी हेल्पफुल रहे हैं। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कौन से, लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर सेशन के बाद अभी हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगी उसमें कि कैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। आई विल लेट यू नो अबाउट इट, बट बिफोर दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस जान लीजिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ वी विल नॉट कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स। ठीक है, कि अगर वो सपोज वो फॉरेन क्लोथ्स हैं तो हम वो नहीं पहनेंगे। हम क्या नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दी, कॉलेजेस छोड़ दी, बहुत सारे लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ऐसे वी विल नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिश। ये और सिविल डिसोबीडियंस में क्या था कि जितने भी एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है इंडियंस के लिए, हम उन सबको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे कि हम उनको ब्रेक करेंगे, हम उनको ब्रीच करेंगे। ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो ये एक आपका बेसिक डिफरेंस है। फर्दर डिटेल्स आप अपने फर्दर चैप्टर्स में, फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। Now, two important developments of the mid-1920s were the formation of the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS). सुना होगा सबने नाम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। In 1928, this राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, केशव बलिराम हेडगेवर जो है उन्होंने आरएसएस नागपुर में जो है आरएसएस जो है उन्होंने लॉन्च की थी। एक ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उस पर बिलीव करती है। एंड इनके जो आइडियाज थे वो कांग्रेस के आइडियाज से काफी डिफरेंट थे। दीज पार्टीज, और इनका जो मेन आइडिया था, they wanted to promote the ideals of upholding Indian culture and the values of a civil society। और जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी, जो हिंदू कल्चर था, उसे प्रिजर्व करने के लिए, उनके आइडल्स को बचाने के लिए, उनके आइडल्स को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है लॉन्च किया गया था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसके फाउंडर थे केशव बलिराम हेडगेवर और नागपुर
सॉरी महाराष्ट्र में नागपुर में जो है ये इसका जो आप बोल सकते हो कि मेन ब्रांच है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है प्रेजेंट डे अगर बात करो तो प्रेजेंट डे की। These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. Find out about their ideas with the help of your teacher. I told you कि like इनके जो मेन आइडिया था वो क्या था कि हिंदू इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, उनके आइडल्स को प्रमोट करना, सिविल सोसाइटी जो हमारी वैल्यूज है, हिंदुइज्म के वैल्यूज, हिंदूज के वैल्यूज को क्या करना, उसे प्रमोट करना, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, ये इसका मेन मोटिव था। So the revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period. Bhagat Singh, you all might have heard this name. Obviously not might have, आपने सुना ही होगा इनका नाम, भगत सिंह का नाम, ठीक है। तो भगत सिंह भी काफी एक्टिव थे इस पीरियड में और इन्होंने इस टाइम पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी फॉर्मेशन की थी। तो भगत सिंह जो है अभी बताती हूँ भगत सिंह के बारे में भी, हम इनका एक ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो द डिकेड्स क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। 1929 दिसंबर में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था और उसमें ये उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है वो हम डिमांड करेंगे, ठीक है। वी विल डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. और 26 January 1930 को जो है all over the country में क्या माना गया था कि इंडिपेंडेंस डे माना गया था, क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उन्होंने ओथ ली थी, जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने ओथ ली थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, बिकॉज हम इस डे की इंपॉर्टेंस रखना चाहते थे, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हमने अडॉप्ट भी कर लिया था, बट इसको इम्प्लीमेंट 26 ऑफ जनवरी 1950 से किया। व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू keep the importance of this particular date 26 जनवरी, ठीक है। और इसलिए 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम ऑफिशियली जो है इंडिपेंडेंस डे मानेंगे और हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, हम फाइट करेंगे। ओके, सो नाउ बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे 1920 से 29 के बीच में, बहुत सारे इंसिडेंट्स थे और अब बहुत सारी चीजें आप बाद में भी पढ़ोगे। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, साइमन गो बैक, डेमोन्स्ट्रेटर्स अपोज द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन बनी थी। अब साइमन कमीशन की एक बात, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जस्ट look at the statements here. In 1927, the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide India's political future. The commission had no Indian representative. The decision created an outrage in India. All political groups decided to boycott the commission. When the commission arrived, it was met with demonstrations with banners saying Simon go back. Now in 1927, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंग्लैंड में बैठे बैठे क्या डिसाइड करे थे, उन्होंने एक कमीशन बना ली। उसके जो कमीशन के जो चीफ थे, हेड थे, वो कौन थे? लॉर्ड साइमन थे। और ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? ये कमीशन बनाई गई थी कि इंडिया का जो है पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा, तो जो भी पॉलिटिकली हमें जितने भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं, ठीक है, उस डिसीजंस को लेने के लिए, ठीक है, लॉर्ड साइमन जो है उसके हेड थे, एक साइमन कमीशन बना दी। और इंपॉर्टेंट बात सुनो, उसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मतलब आप एक ऐसे कंट्री के लिए मतलब कि आप डिसीजन लेने वाले हैं, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर आप डिसाइड करने वाले हैं, और ऐसी कंट्री उस जो कमिटी बनाई है, जो ग्रुप बनाया है, जो कमीशन बनाया है, उसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उस कंट्री का कोई भी मेंबर नहीं है। तो इस चीज से इंडियंस जो थे बहुत ज्यादा जो थे दे बिकेम सो फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो उन्होंने, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं इस कमीशन को। और जब कमीशन आई तब उन्होंने बहुत सारी रैलीज निकाली, प्रोटेस्ट किए, और उस प्रोटेस्ट में बैनर्स क्या थे उनके हाथों में, देखो जस्ट लुक एट द बैनर हियर, साइमन गो बैक। ऐसे बैनर्स लिखे हुए थे कि साइमन
आप चले जाइए, साइमन गो बैक से इन्होंने डिवॉर्स, इस टाइम पे भी 1928 में हुआ था ये, 1927 1928 में हुआ था। और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल भी आप बोल सकते हो कि प्रोटेस्ट रहा है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। अब देखिए, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, दिस ये जो फेमस उर्दू आपका जिसका मतलब है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये आपका मौलाना हसरत मोहिनी जो है, इन्होंने ये स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। एंड अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ भगत सिंह, व्हाट ही सेड कि जो सुन नहीं सकता उसे सुनाना पड़ता है, जो सुनना नहीं चाहता है उसे सुनाना पड़ता है। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर, ठीक है, बहरे को सुनाने के लिए हमें जोर से बोलना ही पड़ता है, ठीक है, जो कम सुनता है उसे जोर से बोल के ही हमें सुनाना पड़ता है ना। तो भगत सिंह, दिस इज द पिक्चर ऑफ भगत सिंह। सो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द colonial rule and the rich exploiting classes through the revolution of workers and peasants। अब भगत सिंह ने एक जो है रिच क्लासेस के अगेंस्ट में, कॉलोनियल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में वो लड़ना चाहते थे। इसमें से तीन इंपॉर्टेंट जो आपके लीडर्स रहे हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव रहे हैं। और इन्होंने वर्कर्स और पीजेंट्स के हेल्प से जो है एक उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है उन्होंने फाउंड किया 1928 में, फिरोज शाह कटला जो दिल्ली में है, दिल्ली में बनवाया। और 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आजाद एंड चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु assassinated Saunders, now a police officer who was involved in the lathi charge that had caused the death of Lala Lajpat Rai। अब 17 दिसंबर 1928, इससे एक महीने पहले 17 नवंबर 1928 को जो पुलिस ऑफिसर्स है ना, सॉन्डर्स जो है, सॉन्डर्स पुलिस ऑफिसर का नाम है ये, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने क्या कर दिया था, लाला लाजपत राय, मतलब उन्होंने लाठी चार्ज करवाई थी, और उस लाठी चार्ज की वजह से क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और लाला लाजपत राय, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनलिस्ट लीडर। एंड इसका उनका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ये HSRA जो है फिरोज शाह कटला में HSRA का भी उन्होंने उसको भी फाउंड किया। इवन उन्होंने सॉन्डर्स को क्या किया था, अटैक किया उनको, उन्होंने तीनों ने मिलके जो है उनपे गोली चला दी थी, ठीक है। सो ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, जो भगत सिंह थे और BK दत्त जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब आज का प्रेजेंट डे पार्लियामेंट मान लीजिए, वहां पे उन्होंने बॉम्ब थ्रू कर दिया था। और उनका मेन एम क्या था, एज देयर लीफलेट एक्सप्लेन, लीफलेट होती है ना जो ऐसे पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, हाथ में लीफलेट्स होती है जिसमें उनका मोटिव वगैरह लिखा हुआ होता है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा था, was not to kill but to make the deaf hear। मतलब उनको मारने के लिए नहीं, बट जो सुन नहीं रहे हैं उन्हें सुनाने के लिए, और उनको रिमाइंड करवाने के, एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कॉलियस एक्सप्लॉयटेशन, कि जो इनका जो इनसेंसिटिव सा और क्रूएल सा जो डिसरिगार्ड है ना, कि आप हमारी जो हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, आप हमारी प्रॉब्लम्स को सुन नहीं रहे हैं, तो हमने आपको ये सुनाने के लिए जो है ये बॉम्ब थ्रू किया है। तो उनके लीफलेट जो थी वो ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रही थी। Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were executed on March 23, 1931. Bhagat Singh's age at that time was only 23. अब March 23, 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगा दी गई थी। उनको मृत्यु दंड, मतलब ये पनिशमेंट मिल गई थी, एज उनको फांसी लगा दी गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे भगत सिंह की जो एज थी ओनली 23 इयर्स थी, भगत सिंह की एज। Okay, so the march to Dandi, now very famous Dandi march, salt march, ठीक है। Purna Swaraj would never come on its own, it had to be fought for।
In 1930, Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. I told you civil disobedience movement जो है वो start हुआ था. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने ये डांडी मार्च किया था ना, मार्च में उन्होंने डांडी मार्च किया था, ठीक है. उससे पहले उन्होंने जो गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको कुछ डिमांड्स लिख के सेंड की थी कि आप हमारी कुछ डिमांड्स जो है फुलफिल कर दीजिए. कि उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि सॉल्ट टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया जाए, बिकॉज सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिच और पुअर जो है इक्वली यूज करता है, ठीक है. ऐसा नहीं है रिच है तो मैं ज्यादा नमक खाऊंगा, पुअर है तो कम नमक खाऊंगा, ऐसा नहीं होता. रिच एंड पुअर इक्वल क्वांटिटी में इक्वली क्या करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं. तो गांधी जी ने बोला कि जो सॉल्ट है उसको अबॉलिश कर दिया जाए. सो पूर्ण स्वराज जो है 1930 में गांधी जी ने ये डिमांड की थी. और जब ये इनके कुछ डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया था, तब गांधी जी ने जो है डांडी मार्च किया था. So according to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other 72 nationalists थे उनके साथ, other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. The salt march related the general desire of freedom to a specific grievances shared by everybody and thus did not divide the rich and the poor. So उन्होंने कहा कि अब उनके सॉल्ट लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो स्टेट है मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि गवर्नमेंट के पास एक मोनोपोली थी. मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट खाली उनका गवर्नमेंट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है सोलली क्या करती थी, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करती थी और सेल आउट करती थी. तो गांधी जी का बोलना था कि सॉल्ट पे एक ऐसा प्रोडक्ट जो रिच और पुअर इक्वली यूज करता है और बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है, और आप उस पे टैक्स लगा रहे हो, ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही बुरा काम है. ये तो सॉल्ट, उन्होंने कहा कि सॉल्ट टैक्स हट जाना चाहिए. तो सॉल्ट मार्च इसी से रिलेटेड था. जब लॉर्ड एविन ने ये डिमांड नहीं मानी कि सॉल्ट लॉ को उनको अबॉलिश करना है, ये डिमांड जब नहीं मानी, तो गांधी जी जो है साबरमती से, ठीक है, उन्होंने अपने कुछ फॉलोअर्स थे, 72 के अराउंड उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ उन्होंने जो है पैदल यात्रा जो है ये मार्च स्टार्ट कर दिया था. गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, ठीक है. 240 माइल्स तक उन्होंने क्या की थी, साबरमती से डांडी तक उन्होंने मार्च किया था. और वहां पे उन्होंने नेचुरल सॉल्ट, जो सी सॉल्ट है ना, उन्होंने पानी को बॉईल करके खुद का सॉल्ट जो है उन्होंने बनाया था. एंड बॉइलिंग गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट. जो भी उनको नेचुरली जो सी शोर पे जो भी नमक मिल रहा था उनको उन्होंने कलेक्ट किया और बॉईल करके खुद का जो नमक है उसको बनाया था, ठीक है. नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. इसमें महात्मा गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. नॉट सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो था कि जितने भी एग्जिस्टिंग आपके लॉज है ना, जो ब्रिटिशर्स के सही नहीं है, जो बहुत ही अप्रेसिंग से हैं, उन्हें लॉ करना, उन्हें ब्रेक करना. तो इसमें से एक था सॉल्ट लॉ को उन्होंने यहाँ पे ब्रीच किया है और खुद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉईल कर रहे हैं और सॉल्ट को बना रहे हैं. ओके, नाउ वन मोर, जस्ट लुक एट दिस टॉपिक. Peasants, tribals, and women participated in large numbers. A business federation published a pamphlet on the salt issue. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrahs. Thousands were sent to jail. अब बहुत सारे peasants, tribals, women का participation salt march में बहुत ज्यादा रहा था. women का contribution बहुत ज्यादा रहा था. peasants, tribal, craftsmen, जो लोकल सिटीजन्स थे आपके, वुमेन, उन्होंने बहुत लार्ज नंबर्स में इस गांधी जी को जो है फॉलो किया था, पार्टिसिपेट किया था. जो भी बिजनेस फेडरेशन थे वो सॉल्ट इश्यू के बारे में पब्लिश कर रही थी. और गवर्नमेंट भी जो है इनका जो ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, उन्होंने इस मूवमेंट को जो है क्रश करने की कोशिश की थी. बहुत सारे उनके जो पीसफुल सत्याग्रह थे उनको वो क्या कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत ब्रूटल एक्शंस,
आग लगा दी, बहुत सारे ब्रूटल एक्शंस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था. The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislature. In 1937, the Congress formed governments in 7 out of 11 provinces. अब देखिए, अब इंडियन जो the combined struggle of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935, Government of India Act आया था 1935 में, और इसमें provincial autonomy. What is the meaning of provincial autonomy? It means capacity of the provinces to make relatively independent decisions while remaining within a federation. कि जो भी आपके प्रोविंसेस थे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट स्टेट्स को प्रोविंसेस ही कहा जाता था, तो जो भी प्रोविंसेस हैं उनको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए केपेबल बना सके और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो फेडरेशन में रहें. ठीक है, तो अब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ चुकी थी. अब गवर्नमेंट ने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे और 1937 में आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए थे. कांग्रेस 7 प्रोविंसेस में जो है जो 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस जो है वो विन हो चुकी थी. 7 स्टेट्स में कांग्रेस आ चुकी थी. इन सितंबर 1939 इसी टाइम पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था. आफ्टर 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. Critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress ministries resigned in protest. अब देखिए, अब 2 साल तक उन्होंने कांग्रेस ने जो है रूल की, मतलब कि अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने चलाई, और 2 साल के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ चुका था और हिटलर ने बहुत ज्यादा क्या किया था, बहुत ज्यादा उन्होंने बिल्कुल भी उनका जो बर्ताव था बिल्कुल अच्छा नहीं था. बहुत घेटोइजेशन हो रहा था, मतलब बहुत ब्रूटल थे हिटलर. अब नेक्स्ट ईयर जो है आप पढ़ोगे नाजिज्म में भी हिटलर के बारे में, तो जब हिटलर को क्रिटिक कर रहे थे तो कांग्रेस लीडर्स ने बोला कि हम भी क्या होते हैं, ब्रिटिश को वॉर में सपोर्ट कर देते हैं. अब ब्रिटिशर्स और हिटलर जो है आपस में उनकी लड़ाई थी, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने बोला कि हम सपोर्ट कर देते हैं इनको, बट रिटर्न में वो चाहते थे हम सपोर्ट तो कर देंगे बट वॉर एंड होने के बाद हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वी वांट आवर इंडिया. तो और ब्रिटिश ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया, और जब ये रिफ्यूज किया तब कांग्रेस ने भी अपनी जो मिनिस्ट्रीज थी ना, कांग्रेस ने भी अपनी अपनी पोस्ट से, पोजीशन से रिजाइन कर दिया गया था. Now, just look at this figure 13. Sarojini Naidu with Mahatma Gandhi, Paris 1931. Sarojini Naidu जो है वो 1931 में यहाँ पे हमें महात्मा गांधी जी के साथ दिख रही हैं. Active in the national movement since the early 1920s, Naidu was a significant leader of the Dandi March. She was the first Indian woman to become president of the Indian National Congress. 1925 में पहली वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो लीड प्रेसिडेंट बनी थी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास. So go through the topics, and if you face any problem, do let me know. Bye bye, take care, and these 2 paragraphs we will read in our next class. Okay, this pink box and this yellow box, we will discuss these boxes in our next class. Bye bye class, bye, take care.